उस्मान सानी 3 नवंबर 1604 को इस्तांबुल में पैदा हुए। अपने चचा सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल के माजूल होने के बाद आप 22 फरवरी 1618 को 14 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 16वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 95वें खलीफा थे। सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की माजूली और सुल्तान उस्मान सानी की तख्त नशीनी पर फौज के बागी होने का खतरा मौजूद था, लेकिन माली फायदा को देखते हुए फौज ने इस तब्दीली को बाखुशी तस्लीम किया और नए सुल्तान की तख्त नशीनी के मौके पर हस्बे दस्तूर जदीद इनामात का मुतालबा किया, जिसकी वजह से 3 माह के अंदर खजाने को 60 लाख दुकात का बार फिर बर्दाश्त करना पड़ा। सुल्तान उस्मान सानी जैसे ही तख्त नशीं हुए, आपने शेखुल इस्लाम के इख्तियारात को महदूद कर दिया। इससे पहले शेखुल इस्लाम के इख्तियारात इंतहाई वसी थे। सब वज़रा सुल्तान को जवाबदेह होते थे, लेकिन शेखुल इस्लाम सिर्फ खुदा को जवाबदेह था। सुल्तान उस्मान सानी का मुख्तसर अहद हुकूमत उनके और सल्तनत के लिए निहायत नामुबारक साबित हुआ। सुल्तान उस्मान के दौर में इस्तांबुल को यके बाद दिगरे कुदरती आफात का सामना करना पड़ा। इस्तांबुल के बाजार का एक हिस्सा 1621 में जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि दूसरा हिस्सा अगले साल तबाह हो गया। 1618 में ईरान से मुसलसल शिकस्तों से मजबूर होकर सल्तनत उस्मानिया को सुलह करना पड़ी और वो तमाम फतुहात जो सुल्तान मुराद सालिस और सुल्तान मोहम्मद सालिस के अहद में हासिल हुई थी, ईरानियों को वापस कर दी गईं। सल्तनत उस्मानिया की मशरकी सरहद फिर उसी खत पर पहुंच गई जिस पर सुल्तान सलीम सानी के ज़माना में थी। इधर से फार होकर सुल्तान उस्मान सल्तनत के अंदरूनी दुश्मनों यानी जनिचरी और सिपाही दस्तों की जानिब मुतवज्जे हुए, जिनकी खुदसरी और सरकशी सल्तनत के लिए एक मुस्तकिल खतरा थी। ख़ुसूसन जनिचरी की आए रोज़ की बगावतें सुल्तान और रियाया दोनों के लिए यकसा तौर पर तशवीशनाक थीं। 1621 में सुल्तान उस्मान ने पोलैंड से जंग का इरादा किया। इस जंग की एक वजह तो ये थी कि पोलैंड सल्तनत उस्मानिया के इलाकों में मुदाखलत कर रहा था और दूसरा मकसद फौज को पाया तक से निकालकर महाज़े जंग पर लेकर जाना था, ताकि इस्तांबुल में फौज की कुव्वत कमज़ोर हो जाए। सुल्तान उस्मान ने फौज की खुद क़यादत करते हुए पोलैंड के किला खोटन का मुहासरा कर लिया। शुरू में उस्मानी फ़ौजों को कुछ कामयाबी हुई, लेकिन ऑस्ट्रिया ने पोलैंड की मदद की, जिसकी वजह से उस्मानियों को काफ़ी नुकसान के साथ पसपा होना पड़ा। उस्मानी फ़ौज जो जंग से थक चुकी थी भी मज़ीद जंग के हक़ में नहीं थी। आपको मजबूरन पोलैंड से मुआहदा करना पड़ा। सुल्तान उस्मान फ़ौज की आराम तलबी पर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने इस बागी फ़ौज से निजात हासिल करने की ठान ली। 1622 में आपने सफ़र हज का इरादा ज़ाहिर किया, लेकिन ये पोशीदा न था कि आपका असली मकसद दमिश्क पहुंचकर कुर्दों और दूसरे सिपाहियों की एक फ़ौज मुरतब करना था, जिसे जदीद तर्ज पर मुनज़्ज़म करके आप जनिचरी और सिपाहियों की बैक करने के लिए कस्तूनिया लाना चाहते थे। इसमें शुबा नहीं कि अगर आप इस मकसद में कामयाब हो जाते तो सल्तनत की बहुत सी खराबियां दूर हो जाती, लेकिन इस किस्म की मुहिम के लिए जैसी राजदारी और कुव्वत अमल की ज़रूरत थी, सुल्तान को वो हासिल ना थी। आपको एक अच्छा वज़ीर आज़म ना मिल सका जो इनके मंसूबों पर अमल पैरा हो सकता। जनिचरी को आपके असली मकसद का इल्म हो गया और उन्होंने बुरा फरोख्ता होकर सुल्तान को इस सफ़र से रोक दिया और फिर मौजूदा वज़ीरों के कत्ल का मुतालबा किया। सुल्तान उस्मान के पास ना कोई ऐसी फ़ौज थी जो जनिचरी के मुकाबले में इनकी हमायत करती और ना रियाया में कोई तबका इनका हमदर्द था जिससे वो मदद तलब कर सकते। सुल्तान उस्मान अंदरूनी और बैरूनी खलफशारों और हरम की साजिशों में घिरे हुए थे। ऐसे मौके पर आपसे एक गलती ये सरजद हुई कि रियाया को अपना मुआफ़िक बनाने के बजाय कवानीन ज़वाबित में नामुनासिब तब्दीलियाँ और सख्तियाँ नाफज कर दी और ज़ोमाए सल्तनत को अपने बर्ताव से नाखुश करके
हर तबका के लोगों को बेजार कर दिया। खुद साबिक सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की वालदा भी बागियों की तरफदार थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर ये बगावत फरोग हो गई तो सुल्तान उस्मान अपनी ज़ात को महफूज करने की गर्ज से अपने तमाम अज़ा को, जिसमें मुस्तफ़ा अव्वल सबसे पहले थे, कत्ल करा देंगे। फौज के मुतालबात बढ़ते ही गए और बागियों ने गुजरा से गुजरकर खुद सुल्तान की ज़ात पर हमला शुरू कर दिया। चुनाचे उन्होंने सुल्तान उस्मान को गिरफ्तार करके किला यदिकोल में कैद कर दिया और शहज़ादा मुस्तफ़ा को रिहा करके दोबारा तख्त सल्तनत पर बिठा दिया। दाऊद पाशा, जिसका इस बगावत में बहुत ज़्यादा दखल था, सदर आज़म के ओहदे पर मुतमक्कन हुआ, लेकिन इसे अंदेशा था कि कहीं कोई इनकलाब न पेश आ जाए, लिहाजा इस खतरा को हमेशा के लिए ख़त्म करने की गर्ज से वो अपने साथियों को लेकर उस्मान सानी के कैद खाने में दाखिल हुआ और नहायत बेरहमी और शकावत के साथ 20 मई 1622 को आपको ख़त्म कर दिया। सुल्तान उस्मान को सुल्तान अहमद मस्जिद के पहलू में दफन किया गया। सुल्तान उस्मान का खून थोड़े ही दिनों के बाद रंग लाया और ख़ुद जनीचरी में कातलों के खिलाफ बरहमी पैदा हुई। सुल्तान मुस्तफ़ा ने भी इस हादसा पर रंजो गम का इजहार किया और कातलों की सज़ा का हुक्म नाफिज किया।